और ऐसा ही वायुमंडल आज हम अपने घर पे बना चुके हैं और उसका असर सिर्फ हम पर नहीं हो रहा, आपके बच्चों पर भी हो रहा है। इस कलयुग में देखें, अचानक अचानक बहुत बीमारियां आ गई है। इलाज तो बहुत आ गए हैं अब, बड़े बड़े हॉस्पिटल बन गए हैं, लेकिन बीमारियां बहुत ज़्यादा आ गई हैं और बहुत कम आयु में बीमारी होने लगे हैं। लगता है आपको? आपके शहर में बीमारी पड़ी या नहीं पड़ी? हाथ उठाओ, किस किस को लगता है बीमारी पड़ी? हाँ, बड़े बड़े शहरों में इस समय 20 और 30 वर्ष की आयु के बीच में भी लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। इससे कम आयु कहाँ पहुंचेंगे हम? तो मतलब हमारे बच्चों को होने लग गया। तो क्यों? सब लोग बोलते इतनी बीमारी क्यों बढ़ रही है, इतनी बीमारी क्यों बढ़ रही है? तो वो ये कह रहे हैं कि संसार में गड़बड़ क्यों हो रही है? तो उंगली कहाँ रखनी पड़ेगी? ये संसार की गड़बड़ कहाँ से शुरू हुई है? यहाँ से शुरू हुई है। लेकिन हम संसार को देखते हैं और हम कहते हैं इसको ठीक करना है, वो तो ठीक करना है, उसके लिए हम कहते हैं ये खाओ, ये नहीं खाओ, ऐसे करो, वैसे करो, व्यायाम करो, वो तो ज़रूर करना ही है। लेकिन इस संसार को सिर्फ संसार पर ठीक नहीं किया जा सकता है। संसार को ठीक करने के लिए किसको परिवर्तन करना है? संस्कार को परिवर्तन करना है। अब 1 मिनट यहाँ उँगली रखें और देखें कि ये इस पर असर कैसे करती है। जब जब हम चिंता करते हैं, हम दुखी होते हैं, हमें कोई बात बुरी लगती है, हम किसी बात पर नाराज़ हो जाते हैं, हम कभी-कभी चिड़-चिड़ करके बोलते रहते हैं, हम कभी जल्दी करो ये करते रहते हैं। ये जितनी बार हम ऐसी चीज़ें यहाँ करते रहते हैं, वो वाली ऊर्जा इस शरीर के अंग-अंग को चली जाती है। गड़बड़ यहाँ होती है, असर यहाँ होता है, क्योंकि संस्कार से संसार है। तो मुझे अगर इस शरीर को स्वस्थ रखना है, तो मुझे स्वस्थ खाना है, व्यायाम करना है, योगा करना है, प्राणायाम करना है, सब कुछ करना है। लेकिन सब कुछ करते हुए भी ये स्वस्थ नहीं रहता जब तक यहाँ ठीक नहीं करना है। अगर आप कभी करके देखें, आपका मन परेशान है, आपको यहाँ महसूस होगा कि धड़कन बदल जाती है, बीपी चेंज हो जाता है। आप कुछ क्षणों के लिए अपने घर से बाहर निकल जाइए, कोई भी धार्मिक स्थान, आश्रम या जहाँ मेडिटेशन होता है, वहाँ जाके कुछ क्षणों के लिए बैठ जाइए। और जैसे ही आप वहाँ जाएंगे, मंदिर जाएंगे, आश्रम जाएंगे, वहाँ बैठेंगे, वहाँ का वायुमंडल जो है, आपके मन की स्थिति को क्या करने लगेगा? शांत करने लगेगा। और जैसे उसको शांत करने लगेगा, आपको यहाँ परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। कुछ दिन पहले मैं एक सेंटर पर थी, ऐसे छोटा सा एक प्रोग्राम था, उसमें एक भाई आए थे, जिनको उनको रुचि नहीं थी उस प्रोग्राम में, वो सिर्फ अपनी पत्नी को लेकर आए थे। तो बाकी सब मेहमान तो आगे बैठे थे, वो बिल्कुल पीछे बैठे थे और वो 1 घंटा उन्होंने नज़र उठाकर भी नहीं देखा कि उनको बिल्कुल रुचि ही नहीं थी। और जब हर एक को कहा कि आगे आके प्रसाद ले लो, तो वो प्रसाद लेने के लिए भी नहीं आए। तो फिर एक बहन ने कहा हम जाके उनको प्रसाद देते हैं। तो हम गए उनको प्रसाद देने, तो उन्होंने ऐसा देखकर मुझे कहा, मुझे ना इन सब बातों में कोई रुचि नहीं है। मैं बोला कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं थी पहले, उसमें क्या बड़ी बात है। तो कहते लेकिन मुझको आपको एक चीज़ बतानी है, मैं 1 घंटे से यहाँ बैठा हूँ ना, आजकल ना घड़ी आती है जिस पे वो ब्लड प्रेशर और हार्ट में, हृदय में क्या-क्या चल रहा है वो दिखता है। तो उन्होंने कहा 1 घंटे से यहाँ मैं बैठा हूँ ना, ये घड़ी मेरी दिखाती है कि मेरे शरीर में बहुत सारी चीज़ें जो थोड़ी-सी उथल-पुथल थी, वो थोड़ी नियंत्रण में आने लगी। सिर्फ़ 1 घंटा उस वायुमंडल में बैठने से, जबकि बेमन से बैठे थे। बेमन से बैठे थे। वो होता है वायुमंडल का असर। और वो वायुमंडल कैसे बना? वहाँ बैठे हुए और वहाँ रहने वाले संस्कारों से वो संसार बना था। तो जब हमारे यहाँ उथल-पुथल चलती है, तो यहाँ असर होता है और जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम काम करते हैं, वहाँ का वायुमंडल भी क्या होने लगता है?
भारी होने लगता है। फिर उस वायुमंडल में बैठने से ही हमारे मन और शरीर पर असर पड़ जाता है, क्योंकि वो उथल-पुथल का वायुमंडल हमने ही बनाया था। और ऐसा ही वायुमंडल आज हम अपने घर पे बना चुके हैं, और उसका असर सिर्फ हम पर नहीं हो रहा, आपके बच्चों पर भी हो रहा है।